गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और उसका चैप्टर नंबर 6 पार्ट 6 और उसका नाम है लिंग। ठीक है। लिंग का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं? लिंग का मतलब उन शब्दों से है, लिंग का अर्थ उन भाषाओं से है, उन शब्दों से है जो हमें स्त्री और पुरुष का अंतर समझाते हैं। अर्थात जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि हम स्त्री के विषय में बात कर रहे हैं या पुरुष के विषय में बात कर रहे हैं, उन्हें हम लिंग कहते हैं आमतौर पर। क्योंकि रिटन भाषा में हमें कैसे पता चलेगा कि वो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है। तो उसके लिए कुछ शब्द निर्धारित किए गए हैं हर भाषा में, उन्हें ही हम लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के हैं? मुख्य रूप से 2 प्रकार के लिंग पढ़ाए जाते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग पढ़ाए जाते हैं। तीसरा लिंग होता है नपुंसक लिंग, उसको हिंदी भाषा में कम प्रयोग किया जाता है। केवल संस्कृत में ही ज़्यादा प्रयोग होता है उसका। तो फिर भी मैं आपको डिफाइन कर दूंगी इस बात को। पुल्लिंग का मतलब होता है जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का ये पता चले कि ये लड़का है, लड़की है, आदमी है या औरत है, जिन शब्दों से ये पता चलता है वो हमारे होते हैं पुल्लिंग शब्द। दूसरा आता है हमारा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द वो होते हैं जिन शब्दों से हमें पता चले हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं, नारी जाति की बात कर रहे हैं, किसी औरत की बात कर रहे हैं। तो जो शब्द हमें नारी जाति का, स्त्री जाति का बोध कराती हैं, ज्ञान कराती हैं या स्त्री जाति के बारे में बताती हैं, वो शब्द हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। तीसरा जो मैंने अभी आपको बताया था नपुंसक लिंग, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा। जितनी हमारी निर्जीव चीज़ें होती हैं उनके लिए नपुंसक लिंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हिंदी में उनका नपुंसक लिंग का प्रयोग बहुत ही कम होता है। कभी कभी आ जाता है, कोई क्वेश्चन बन जाता है तो आपके लिए केवल यही चलेगा। आगे आप संस्कृत पढ़ेंगे तब आप उसके बारे में पढ़ेंगे। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ हम कंफ्यूज होते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। कुछ शब्दों को तो हमने बांट दिया, लड़का लड़की, है ना, चूहा चूहिया, घोड़ा घोड़ी। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके हम ये समझ नहीं पाते हैं कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो उसके लिए कुछ मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कछुआ। अब किसी बच्चे से हम ये पूछें कि कछुए का स्त्रीलिंग बताइए, कछुआ स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो कछुआ आ की साउंड सुन के वो ये गैस कर लेता है कि ये पुल्लिंग है। और उससे पूछेंगे इसका स्त्रीलिंग बताओ, तो छूटते क्या कहेगा? कछुई। तो कछुए का स्त्रीलिंग कछुई नहीं होता है, ये मैं बताऊंगी फिर इसको कैसे लिखते हैं। चीता, हम समझ गए कि चीते की बात हो रही है, टाइगर की बात हो रही है, लेकिन जो उसका स्त्रीलिंग है वो क्या होगा? चीती तो होगा नहीं। हम उसको भी चीता कहते हैं और स्त्रीलिंग में हो तो और उसको भी चीता ही बोलते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस दिखाने के लिए हम क्या लगा देते हैं? नर और मादा। ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं, इनके लिए इनके आगे नर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर चीता कहीं वर्ड आता है तो समझ लीजिए वो पुल्लिंग है। ठीक है। नर जाति के लिए बात की जा रही है, यानी जो चीता है और मादा चीता है, जो उनके बच्चे हैं, वो पिता की श्रेणी में आएगा चीता वर्ड। जो मादा चीता जिसके आगे लिखा होगा वो होगी उन बच्चों की माँ। ठीक है। कौवा, कौवे का स्त्रीलिंग बच्चों से पूछो, एकदम कहेंगे कौवी। कौवी नहीं होता है, नर कौवा मादा कौवा। ये कौवा है तो है ही वो पुल्लिंग, कौवा है तो है पुल्लिंग। लेकिन इसके आगे अगर हमें लिखना है, स्त्री जाति को दर्शाना है, तो इसके आगे हमें लिखेंगे मादा। उल्लू, उल्लू का स्त्रीलिंग उल्ली तो होगा नहीं, है ना, तो उल्लू का स्त्रीलिंग वही मादा उल्लू। ये सब पुरुष जाति में जहाँ लिखा है तो ये पुरुष जाति की हम बात करेंगे, पुल्लिंग की बात करेंगे। अब आता है स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, चाहे वो पुल्लिंग में लिखे जाएं या स्त्रीलिंग में लिखे जाएं, डिफरेंस वही है। यहाँ हम सब के आगे क्या लिख देते हैं? मादा, स्त्रीलिंग बनाने के लिए। और यहाँ स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग बनाने के लिए इनके आगे लिख देते हैं नर। जैसे गिलहरी, गिलहरी का पुल्लिंग गिलहरा नहीं होगा, नर गिलहरी। मछली, मछली का पुल्लिंग मछला नहीं होगा, इसका होगा नर मछली।
बतख का पुल्लिंग बतखा नहीं होगा, आमतौर पे बोल देते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा नर बतख। इसी तरह बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम कंफ्यूज होते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। अधिकतर हम क्या डिफरेंस करते हैं कि जिन शब्दों के पीछे मात्रा ई की आती है वो स्त्रीलिंग अधिकतर होता है, और ये हमारा गैस कामयाब भी होता है। लेकिन कोई कोई टिपिकल ऐसा क्वेश्चन होता है, वहाँ आके ये गलत साबित हो जाता है, अपवाद है इसमें, ठीक है। और जिनके पीछे आ की साउंड होती है मोस्टली वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, कौआ, कछुआ, चीता, ठीक है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में ही गिने जाते हैं, जैसे महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेकिन हम इनको रखते तो सबको पुल्लिंग में है, फिर भी कुछ लोग इस पर अपवाद उठाते हैं कि अगर ई की मात्रा में हमें देखना है कि ई की मात्रा जिनके पीछे आ रही है स्त्रीलिंग, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, जनवरी, फरवरी, जुलाई, ये 3 महीने फिर स्त्रीलिंग में होंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा वाद विवाद है विद्वानों के बीच में, लेकिन इस बाकी के जो हमारे जो 9 महीने हैं वो पुल्लिंग में आते हैं, तो पूरा का पूरा ग्रुप पुल्लिंग में ही रखा गया है। सभी देशों के नाम, भारत है, जापान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, रूस, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन यहाँ अपवाद उठा दिया किसी ने, भाई वही मात्रा वाले जो लोग इसको कहते हैं ना, मात्रा में जिन्होंने किया है कि भाई ई की मात्रा वाले स्त्रीलिंग और आ या ऊ की मात्रा वाले पुल्लिंग, तो उन्होंने कहा ठीक है सारे देश जो हैं आप पुल्लिंग में गिन रहे हो, लेकिन इटली के पीछे तो ई की मात्रा आती है, वो स्त्रीलिंग में आना चाहिए। लेकिन ऐसे देश बहुत कम हैं जो जिनके नाम इस तरह के कन्फ्यूज़न वाले हैं, इसलिए पूरे ग्रुप को, सभी देशों के नामों को पुल्लिंग में लिखा जाता है, ठीक है। फिर हमारा आता है स्त्रीलिंग वाले शब्द। स्त्रीलिंग में कुछ वर्ग बांट दिए गए हैं। सभी नदियों के नाम, सभी नदियों के नाम, गंगा है, जमुना है ना, और कृष्णा है, नर्मदा है, ये सब किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में सॉरी। लेकिन इसमें फिर अपवाद आया कि जो ब्रह्मपुत्र है वो तुम्हें पुत्र शब्द आ रहा है, और पुत्र क्या होता है, पुल्लिंग होता है ना, पुत्र पुल्लिंग आ गया, तो उन्होंने कहने लगे ये स्त्रीलिंग में कैसे है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो नदियाँ हैं इसलिए उन सभी नदियों को स्त्रीलिंग में ही लिखा गया है, कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है। सभी भाषाओं के नाम, सभी भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग में रखे जाते हैं, नेपाली है, पंजाबी है, उर्दू आ गया, लेकिन उर्दू को कहते हैं ये स्त्रीलिंग में कैसे आया, वही 1-2 भाषाएं हैं, तो 1-2 भाषा की वजह से पूरा ग्रुप चेंज नहीं हुआ, कहीं ना कहीं अपवाद रहते हैं, वो अपवाद चलते ही रहेंगे और चलते रहते हैं, ठीक है। इसलिए सारी भाषाओं को किस में रखा गया है, स्त्रीलिंग में, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, लिंग 2 प्रकार के मेनली हम पढ़ते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। हमेशा पुल्लिंग रहने वाले कई शब्द हैं, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, इस तरह के एग्जाम्पल आपकी बुक में भी मिलेंगे, अदर बुक आप अगर ढूंढेंगे तो उसमें आपको और ज़्यादा मिलेंगे। ये आप अपनी खोज जारी रखें, जहाँ से जो आपको नॉलेज मिलती है उसको रखें। हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द मैंने कुछ आपको बताए हैं, ठीक है। और डिफरेंस करने के लिए पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा लग जाता है, और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बनाने के लिए उन शब्दों के आगे नर लग जाता है। महीनों के नाम सभी देशों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, और सभी नदियों के नाम और सभी भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। अब इस लेसन के जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड करूँगी। इसके अलावा अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कोई भी जानकारी मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू।